हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। आंध्र प्रदेश की राउंड वन की रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गई है और इस बार सीट मैट्रिक्स में जो चेंजेस आए उसके वजह से कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रहा है अगर हम ओपन सीट की बात करें। वहीं जो लोकल सीट है वहाँ पे कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिला क्योंकि 85% सीट्स लोकल बच्चों के लिए रिजर्व थी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से किस कॉलेज में क्या कट ऑफ रहा है। टोटल 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं आंध्र प्रदेश में। एक नया मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया गया जिसे परमिशन मिली 2022 की काउंसलिंग प्रोसेस में, जिसका नाम है श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज, जो कि रेणुगुंडा तिरुपति के आसपास में लोकेटेड है। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ यहाँ पे देखने के लिए मिला है वो एनआरआई मेडिकल कॉलेज गुंटूर में 529 का कट ऑफ रहा है अगर ओपन सीट की बात करें तो। वहीं लोकल सीट डोमिसाइल बच्चों के लिए 487 का कट ऑफ रहा है। नारायणा मेडिकल कॉलेज नल्लौर में 511 का कट ऑफ रहा है ओपन सीट की बात करें, वहीं 447 लोकल सीट की। तो ये दो कॉलेजेस, एनआरआई मेडिकल कॉलेज गुंटूर और नारायणा मेडिकल कॉलेज नल्लौर, ये दोनों ही कॉलेज यहाँ की सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ भी इसी अकॉर्डिंग इन दोनों कॉलेज की आई हैं। ASRAM मेडिकल कॉलेज जो कि अल्लूरी सीताराम के नाम से फेमस है, एल्लूरू में लोकेटेड है, 500 का यहाँ पे ओपन सीट्स के ऊपर में कट ऑफ है। वहीं 447 लोकल बच्चों के लिए कट ऑफ रही है। डॉक्टर पी सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि चिनौटपल्ली में है, यहाँ पे 490 का कट ऑफ रहा है ओपन सीट्स पे। वही 431 मार्क्स रहा है लोकल बच्चों के लिए। GSL राजमुंद्री में 487 का कट ऑफ रहा है ओपन सीट्स की बात करें तो। अपोलो चित्तूर में 486 का कट ऑफ रहा है ओपन सीट्स पे। PES कुप्पम में 489 का कट ऑफ रहा है ओपन सीट्स की बात करें तो। वहीं कातुरी में 484 का कट ऑफ रहा है। शांतिराम नांदयाल में 471 का कट ऑफ रहा है ओपन सीट्स पे। कोनासीमा में 479 का। NRI विशाखापट्टनम में कट ऑफ काफ़ी शूट अप हुआ है इस साल, 494 का कट ऑफ रहा है यहाँ पे ओपन सीट्स पे। महाराजा विजयनगर में 480 का कट ऑफ रहा है। वहीं ग्रेट ईस्टर्न श्रीकाकुलम में 472 का कट ऑफ रहा है ओपन सीट्स पे। GVP विशाखापट्टनम में भी कट ऑफ शूट अप होकर के 469 पे क्लोज हुआ है। वहीं विश्व भारती कर्नूल में 470 और जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहा है वो श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज में 467। इसके अलावा जो दो कॉलेज हैं नीमरा और फातिमा, दोनों मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं और दोनों कॉलेज में किसी भी तरह से लोकल बच्चों के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं थी। सारी सीट्स मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए रखी गई थी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है बहुत लोअर साइड पे रहा है। निमरा में 325 का और वहीं फातिमा में 293 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है। राउंड 2 में एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ में थोड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। रीज़न ये है कि राउंड 1 से कुछ बच्चे शिफ्ट करेंगे। जो A कैटेगरी की सीट्स हैं आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग प्रोसेस में, जो कि प्राइवेट में गवर्नमेंट एडेड फीस पे एलोकेट की जाती है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे शिफ्ट कर सकते हैं। बट चूँकि कट ऑफ अगर आप देखें बाकी कॉलेजेस में लोकल बच्चों के लिए बहुत लोअर साइड पे है, वहाँ पे फर्दर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड नहीं है। मोर ओवर अगर लोअर कट ऑफ में अगर 352 अगर गया है श्री बालाजी में, तो ये अनदर 10 to 15 मार्क्स से और ड्रॉप कर सकता है। वहीं ओपन सीट्स की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ में भी आपको थोड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिले, हालांकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। और अगर बच्चे रिपोर्ट करते हैं या अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं तो उस केस में बहुत माइनर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा अगले राउंड में। बट मोर ओवर 5 से 10 मार्क्स का कट ऑफ में आपको गैप हर कॉलेज के बीच में देखने के लिए मिल सकता है आगे के राउंड में। और मॉपअप तक अगर रुकते हैं और कुछ सीट्स बच के आती हैं तो उस केस में कट ऑफ अनरियलिस्टिक वे में बहुत लोअर साइड पे भी जा सकता है। बट जिसकी पॉसिबिलिटी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स में इतनी सीट्स ही नहीं है ओपन कैटेगरी में जो कि मॉपअप राउंड तक बच पाए। तो बेस्ट राउंड होगा राउंड 2, जहाँ पे बच्चों को सेटल होने की कोशिश करनी चाहिए। अब जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिली है उनको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ में सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको कॉलेज लेवल पे वेरीफाई करना चाहिए कि किस कॉलेज में बैंक गारंटी मैंडेटरी है, किस कॉलेज में बैंक गारंटी में कॉलेज फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि वो कॉलेज आपको बैंक गारंटी के बदले में पोस्ट डेटेड चेक लेकर के बैंक गारंटी को रूल आउट कर दे रहा है। अगर आप बैंक गारंटी देने की पोजीशन पे नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है कि आप अगर इस केस में कॉलेज चले जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए और बैंक गारंटी नहीं है आपके पास में, तो ऐसे केस में कॉलेज हो सकता है
कि आपकी रिपोर्टिंग एक्सेप्ट ना करे या फिर आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर में बैंक गारंटी को सबमिट करने के लिए कहा जाएगा, जो अगर आप फेल करते हैं तो ऐसे केस में आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो इनिशियल अमाउंट आपको पे करना होता है, जो कि रिपोर्टिंग से पहले जो सबसे पहला प्रोसेस वो यही होता है। अगर बी कैटेगरी की सीट आपको अलॉट हुई है तो इस केस में 25,100 रुपीज़ का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर सी कैटेगरी की सीट आपको अलॉट हुई है, जो कि एनआरआई सीट्स होती हैं, यहाँ पे आपको 65,000 रुपीज़ का पेमेंट ऑनलाइन करना है। तभी जा कर के आप अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे और तब जा कर के आपको कॉलेज लेवल पे अपनी रिपोर्टिंग की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। और इसके लिए जो टाइम दिया जा रहा है वो बहुत ही कम, 18 नवंबर के 4 PM तक आपको रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी है। विलिंगनेस भी आप डाल सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए। अब जिनको अलॉटमेंट मिली है और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर नहीं है कि उनको रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, जो बच्चे दूसरे स्टेट की भी काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप एग्ज़िट ले सकते हैं, आप अगले राउंड में अपीयर हो सकते हैं, आप एलिजिबल रहेंगे। बट जो ऑलरेडी अलॉटेड कॉलेज है वो आपके चॉइस से डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि आप राउंड 2 में जब जाएंगे तो ये कॉलेज जो ऑलरेडी अलॉटेड कॉलेज है वो आपके चॉइसेस में नहीं दिखेगा, बट आप आगे के राउंड में एलिजिबल रहेंगे। तो ध्यान से इन सारी चीज़ों को समझते हुए आप आगे की डिसीजन को लीजिएगा। अगर आप किसी कंडीशन में डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं एडमिशन लेने के बाद में, तो उस केस में आपके पास में प्रोविज़न होता है, एक डेडलाइन दी जाती है और जो डेडलाइन है उस अकॉर्डिंग अगर आप उसके पहले विड्रॉ करते हैं तो वैसे केस में 3 लाख प्लस GST अमाउंट आपको पे करना होता है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको सबमिट करना होता है। और इसके बाद में जो आपकी फ़ीस पे की गई है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाती है। तो ये एक तरीके से पेनल्टी अमाउंट है डिसकंटिन्यूएशन का, बट इसके केस में आप अपनी सीट को सिक्योर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन आपको बेहतर मिल जाता है तो उस केस में डेडलाइन के अंदर में आप विड्रॉल ले करके डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आगे इस तरह की और भी एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। हमारे साथ में जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस।